इलेक्शन कमीशन को लगे कि हमें तालिबान नहीं बोलना चाहिए था, तो हम उनसे दरख्वास्त करेंगे कि यहाँ उतर के आके देखें और गांव-गांव में घूमें और पता करें कि यहाँ के जो बहन बेटियां हैं, जो हमारे युवा हैं, वो किस हालत में जी रहे हैं। वो खुद समझ जाएंगे कि जो हमने कहा वो गलत नहीं, वो सत्य है, वो सच है, वो हमारी आवाम आज जी रही है। साथियों, रोजगार पर एक और टिप्पणी करी थी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने। उन्होंने कहा था कि भाई सरकारी नौकरियां नहीं है तो क्या हुआ, सरकारी नौकरियां नहीं है तो क्या हुआ, भाई पकोड़े तो तल रहा है ना, वो भी तो रोजगार है। अब आप ही बताइए, इतनी पढ़ाई लिखाई कराकर अपने बच्चे को आप पकोड़ा तलवाएंगे क्या? बहुजन समाज पढ़ा लिखा समाज है, वो पकोड़े तलने के लिए नहीं पैदा हुआ है। वो यहाँ अपने भारत की संविधान के आधार पर चलकर अपने भारत को आगे बढ़ाने का काम करेगा। बहुजन समाज पहला समाज ऐसा होगा जो देश को आगे तरक्की की ओर लेके जाएगा। माँ यहाँ सफेद साड़ी में बैठी है। माँ, आपको 12,000 से ज्यादा रुपए का राशन तो नहीं मिला होगा, नहीं, परंतु अगर आपके घर में एक बच्चे को क्लास 4 की सरकारी नौकरी भी मिल जाती तो वो महीने का आपको पता है कितना कमाता? वो महीने का 25 से 30 हजार रुपया कमाता, साल का 2.5 से 3 लाख रुपया कमाता। आपको 12,000 रुपए का राशन थमाकर आपके बच्चे से 3 लाख रुपए छीनने का काम किया है इस सरकार ने। 3 लाख रुपए छीनने का काम किया है। साथियों, ये लोग बहुत समझदार हैं, ये ऐसा चूना लगाते हैं पता ही नहीं चलता, परंतु हमारा आज पढ़ा लिखा युवा है, पढ़ा लिखा युवा है, समझता है कि ये मुफ्त के राशन की देने के चक्कर में हमें कितना बड़ा धोखा, हमारे साथ कितना बड़ा धोखा किया जा रहा है। परंतु छोड़िए, एक बारी को ये भी माफ है, माफ वो नहीं होगा जो ये कर्जा हमसे बिना पूछे हमारे बच्चों पे लाद देते हैं। साथियों, जब 2014 में ये लोग सत्ता में आए थे तो भारत सरकार पर 58,60,000 करोड़ का कर्जा था। आज 2024 में वो कर्जा 152 लाख करोड़ पहुंच चुका है। आप जानते हैं साल का सिर्फ 10 लाख करोड़ रुपया हम ब्याज चुकाते हैं उस कर्जे का। आप जानते हैं भारत में जो बच्चा पैदा होता है, आज हर एक बच्चा 3.5 लाख के कर्जे के साथ पैदा होता है। इन लोगों ने हमारे बच्चों को, आने वाले बच्चों को भी इन्होंने कर्जे में डुबा दिया। ऐसी सरकार को क्या हक है सत्ता में बैठने का, बताइए साथियों? कोई बात नहीं, अगर आप ये लोग मानते हैं कि इनको सत्ता में बैठने का हक नहीं, तो अब और बर्दाश्त मत कीजिएगा। अब वोट डालकर यहां पर बहुजन समाज पार्टी को मजबूत कर बहन जी को प्रधानमंत्री बनाइएगा। आप लोगों से ये मेरी पुरजोर अपील है। पिछले कुछ समय से विपक्षी पार्टियां खूब पैसा बहा रही है, ऐसे चमचों को फंड करती है, ऐसे छुटमुट लोगों को पैसा देकर आप लोगों के बीच में भेजकर इनको आपको गुमराह करने की कोशिश कराती है। आप जानते हैं इन मोटी मोटी बड़ी बड़ी पार्टियों को पैसा कहां से मिलता है? आप जानते हैं ये भाजपा, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी कहां से पैसा उठाती है? ये धरना सेठों से पैसा उठाती है। साथियों, ये वो पार्टियां हैं जो पिछले सिर्फ 6 सालों में इलेक्टोरल बॉन्ड्स के द्वारा 16,500 करोड़ रुपए ये धरना सेठों से चंदे के रूप में ले चुके हैं। साथियों, अब ये कहते तो है चंदा है, बट सुप्रीम कोर्ट जल्द ही आप लोगों के सामने वो तत्व रखेगा, आप लोग समझ जाएंगे ये धरना सेठों से फिरौती ली है इन लोगों ने और हमारे समाज का इस्तेमाल किया है। परंतु साथियों, इस इलेक्टोरल बॉन्ड के स्कैम के बाद एक पार्टी थी, पूरे देश में सिर्फ एक राष्ट्रीय पार्टी है जिसने किसी भी धरना सेठ से पैसा नहीं लिया, जो अपने कार्यकर्ता के तन, मन और धन की मेहनत से यहां पे मूवमेंट चला रही है। आप जानते हैं वो कौन सी पार्टी है? हमारी माएं बैठी हैं। मां सुन लो, तुम्हारी बहुजन समाज पार्टी, तुम्हारी बहन जी तुम्हारे पैसों से ये मूवमेंट चला रही है, तुम्हारे पैसों से ये मूवमेंट चला रही है। कोई धरना सेठ की औकात नहीं कि इस पार्टी की तरफ उंगली उठाकर भी देखे, हमारे समाज की तरफ उंगली उठा के भी देखे, क्योंकि वो जानता है कि ये इस समाज की पार्टी है। साथियों,
जो भी आपको बहुजन समाज पार्टी से भटकाने की कोशिश करे, बाबा साहब के नाम पर, मान्यवर साहब के नाम पर, बहन जी के नाम पर अगर बोले कि नहीं बहुजन समाज पार्टी अब हमारी पार्टी नहीं, हमें विपक्षी पार्टियों को वोट देना होगा, तो साथियों ऐसे लोगों को अब बख्शना नहीं। बहुत लंबे समय तक इन चमचों को हमने बर्दाश्त किया है, बहुत लंबे समय तक इन चमचों को हमने अपने बीच में रहने दिया है, पर अब बहुजन समाज एकजुट होकर इनको समाज से खदेड़ने का काम करेगा। आप लोग इनको खदेड़कर खत्म करने का काम करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि बहन जी ने कभी भी, बहुजन समाज पार्टी ने कभी भी कोई मैनिफेस्टो जारी नहीं किया, क्योंकि बहन जी मानती हैं कि जब जब यहाँ के लोगों ने, यहाँ की आवाम ने हमें सत्ता में बिठाने का काम किया, हमने बहुत काम किया है अपने समाज के लिए। तो जब भी हम वोट मांगने जाएं, हम अपने कामों के साथ वोट मांगने जाएं। हम आने वाले 5 साल 10 साल के वादों के साथ नहीं जाएंगे। हमने जो पिछले 10-15 सालों में काम किया हम वो लेके जाएंगे। तो साथियों, इसी आधार पर हम आपसे दरख्वास्त करेंगे कि जब भी कोई विपक्षी पार्टी आप लोगों के बीच में आए वोट मांगने, तो आप उनसे उनके पिछले 10 सालों का काम मांगे कि भाई तुम पिछले 10 साल से सत्ता में थे, पिछले 5 साल से सत्ता में थे, पिछले 2.5 साल से सत्ता में थे, तो तुमने हमारे समाज के लिए क्या काम किए, उसके आधार पे आप उनको वोट देने का काम करेंगे। साथियों, इस बारी सवाल बिना किए कोई वोट नहीं जाएगा। हमारी माँ यहाँ बैठी हैं, आप अपने बच्चों को समझा दीजिएगा कि बेटा इस बारी बिना सवाल किए, बिना जवाब मांगे कोई वोट नहीं देगा। बहन जी ने अपना पूरी जिंदगी बामसेफ, DS4 व BSP के जन्मदाता एवं संस्थापक मान्यवर साहब श्री कांशीराम जी के बताए हुए रास्ते पर चलकर परम पूज्य बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के मानवतावादी व आत्मसम्मान एवं स्वाभिमान के मूवमेंट के कारवा को अपने आजीवन त्याग, तपस्या व कड़े संघर्ष से एक नई राजनीतिक ऊर्जा, शक्ति व पहचान दी है तथा उत्तर प्रदेश जैसे विशाल व महत्वपूर्ण राज्य में 4 बार अपनी बहुजन समाज पार्टी के नेतृत्व में सरकार बनाकर यहाँ बहुजन समाज के लिए एक ऐसी मिसाल बन गई हैं जिससे प्रेरणा लेकर करोड़ों लोग आज यहाँ सामाजिक तरक्की, सामाजिक परिवर्तन व आर्थिक तरक्की के मिशनरी कार्य से जुड़े हुए हैं। इतना ही नहीं, बल्कि मैं खुद भी बहन जी के नेतृत्व से प्रभावित होकर आज BSP मूवमेंट से जुड़ा हूं और उनके पदचिन्हों पर चलकर इस मिशनरी दायित्व, कर्तव्य व फर्ज को पूरी कोशिश करूंगा निभाने की अपनी आखिरी सांस तक।